अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। यानी शॉर्ट हैंड में हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके मिडल में या आखिर में ये साउंड्स आते हैं। जिस तरह ये डर, डर ये आवाज यानी आता है, या टार या तार या चार। तो ये जो आवाजें हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रोक को डबल करते हैं, तो इसको कहते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। कुछ अल्फाज है जिसके आखिर में ये डर, टर, दर, ये चर ये आते हैं, तो ये हम शॉर्ट हैंड में किस तरह यानी आउटलाइन लिखते हैं, तो अच्छा जो क्लास है वो इसके बारे में है। देखिए यहाँ पर है आफ्टर, आफ्टर, तो ये टी ई आर आया है। तो टी ई आर के लिए हम टी का स्ट्रोक और आर का स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि इससे जो पहला जो स्ट्रोक होता है, किसका स्ट्रोक है, यानी एफ का जो स्ट्रोक है, तो ये एफ स्ट्रोक हम डबल करेंगे। यानी एफ हम इस तरह लिखते हैं, ये एफ का स्ट्रोक है। अब चूंकि ये टी ई आर टर आया है, तो इसके लिए हम एफ का जो स्ट्रोक है वो हम डबल करेंगे। तो जब डबल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रोक हमने एफ के लिए लिखा, और जो दूसरा स्ट्रोक है जो हमने डबल कर लिया, ये टी ई आर यानी टर आवाज के लिए हमने लिखा। तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये है आफ्टर, इस तरह लिखेंगे। यानी ये डबल करें, जिस तरह जिस लेंथ में हम एक एफ के लिए हम स्ट्रोक लिखते हैं, तो इस तरह हम दो एफ के लिए जितना स्ट्रोक लिखते हैं इस तरह लिखेंगे। तो ये क्या है, ये आफ्टर, ये क्या है, ये आफ्टर, ये आर्डर है, तो ये डी ई आर है। इसके लिए इससे पहले किया स्ट्रोक है, ये आर का स्ट्रोक है, तो आर का स्ट्रोक हम डबल लिखते हैं यानी दुगना लिखते हैं। तो किस तरह आर का स्ट्रोक, ये आर का स्ट्रोक है, तो ये हम इस तरह नहीं लिखते बल्कि डबल लिखते हैं डी ई आर के लिए भी। तो देखिए ये आर्डर, इस तरह हम ये लिखेंगे आर्डर। अच्छा, इंटर, तो ये डी ई आर है, इसके लिए हम पहले स्ट्रोक को यानी डबल करते हैं। किसका स्ट्रोक है, ये एन का स्ट्रोक है, तो एन का स्ट्रोक हम यानी डबल करते हैं यानी दोगुना करते हैं। तो एन का स्ट्रोक हम ये क्या है, ये इंटर, इस तरह हम डबल करेंगे। अच्छा, ये क्या है, ये मोटर, मोटर, तो एम का जो स्ट्रोक है ये टी ओ आर है, इसके लिए एम का स्ट्रोक हम डबल करेंगे। किस तरह डबल करेंगे, ये मोटर, मोटर जब डबल करते हैं तो ये टी ई आर टार, डार या तार या चार ये आवाज यानी प्रोवाइड करता है। सेंटर, तो ये डी ई आर है, इससे पहले क्या स्ट्रोक है, ये एन का स्ट्रोक है, तो एन का स्ट्रोक हम डबल करेंगे। इसके साथ यानी एस सर्कल भी सी के लिए यानी जो एस सर्कल भी लगाएंगे। तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये सेंटर, इस तरह हम ये लिखेंगे। फोल्डर, तो ये डी ई आर के लिए इससे पहले क्या स्ट्रोक आया है, ये एल आया है और एक एफ है, तो हम कौन सा डबल करेंगे, हम एल को डबल करेंगे यानी डी आर के लिए। तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये एफ के लिए और ये एल का स्ट्रोक को हमने डबल कर लिया, ये फोल्डर, क्या हो गया, फोल्डर। इंटरव्यू, तो देखें ये टार है, ये मिडिल में आया है, इससे पहले कौन सा स्ट्रोक है, ये एन का स्ट्रोक है, तो एन का स्ट्रोक को हम डबल करेंगे, दुगना करेंगे, व्यू फिर लिखेंगे। देखें ये इंटर और ये व्यू, वी का जो स्ट्रोक है वो हम यानी सिंगल लिखेंगे, क्योंकि वी के साथ टी ई आर नहीं आया है, टी ई आर किसके साथ है, ये एन के साथ। अच्छा, लेटर, तो ये टी आर टर है, इसका इससे पहले क्या स्ट्रोक है, एल है, तो एल का स्ट्रोक को हम डबल करेंगे। किस तरह लिखेंगे, लेटर, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये क्या है, एनादर, तो ये दर है, टी एच ई आर दर है, तो इससे पहले कौन सा स्ट्रोक है, यानी एन का स्ट्रोक है, तो एन का स्ट्रोक को हम यानी डबल करेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखें एनादर, एनादर। इसके बाद है होल्डर, होल्डर, तो डी ई आर के लिए हम एल का स्ट्रोक को हम यानी डबल करेंगे और एच के लिए हम टिक लगाएंगे। तो किस तरह लिखेंगे, ये होल्डर, इस तरह लिखेंगे, ये एच के लिए है, ये ठीक है, ठीक। अच्छा, फादर, तो ये दर के लिए हम किसका स्ट्रोक यानी ये आर का स्ट्रोक है और ये क्या है, ये एफ का स्ट्रोक है, तो आर के लिए हम हुक लिखेंगे, आर का स्ट्रोक हम डबल नहीं करेंगे, हुक लिखेंगे, और एफ का स्ट्रोक हम यानी डबल करेंगे। किस तरह, ये देखें ये फार और ये दर, फारदर, आर के लिए हम हुक लिखते हैं। मेटर,
तो ये रिटर्न के लिए हम एम का स्ट्रोक को डबल करेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, ये मैटर, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। कुछ और भी अल्फाज है, यानी चैप्टर, ये क्या है, ये जो कर्व्ड स्ट्रोक होते हैं, इसके साथ साथ कुछ यानी स्ट्रोक यानी स्ट्रेट स्ट्रोक भी होते हैं, जिस तरह चैप्टर। तो देखिए ये DER, इससे पहले कौन सा स्ट्रोक है, ये पी का स्ट्रोक है, तो हम पी का स्ट्रोक को डबल करेंगे, और बी से पहले क्या है, चे है, चे, तो चे का स्ट्रोक हम डबल नहीं करेंगे, पी का स्ट्रोक डबल करेंगे। किस तरह, देखे चैप्टर, ये चे, और ये पी का स्ट्रोक, यानी ये पी, एक पी ये और एक पी है, पी का स्ट्रोक हमने डबल कर लिया, चैप्टर, इस तरह हम लिखेंगे चैप्टर। अच्छा, ये DR के लिए हम ये के का स्ट्रोक हम डबल करेंगे, डी का डबल नहीं करते, यानी DR से पहला जो स्ट्रोक होता है वो हम यानी डबल करते हैं। तो डायरेक्टर, तो डायरेक्टर, तो देखे ये डाई और ये आर होग, और ये के का स्ट्रोक डायरेक्टर, क्या है, डायरेक्टर। अच्छा, पाउडर, तो ये DR के लिए हम, ये तो वावल है, ये पी का स्ट्रोक हम डबल करेंगे। किस तरह डबल करेंगे, ये पाउडर, पाउडर, इस तरह हम लिखेंगे। वांडर, वांडर, तो ये DR के लिए एन हुक लिखेंगे, एन का स्ट्रोक हमारे पास नहीं है, यानी वे का स्ट्रोक हम डबल करेंगे। किस तरह डबल करेंगे, देखे ये वांडर, ये एन का हुक है, ये यहां पर हमने लिखा, और DR के लिए हमने डबल कर लिया। अच्छा, ये हो गया। यानी बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें यानी TURE, ये चार यानी चे का आवाज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह फ्यूचर, नेचर वगैरह। तो इसके लिए भी हम यानी ये TUR के लिए हम इससे जो पहला जो स्ट्रोक है F, ये हम डबल करेंगे। तो देखें किस तरह लिखेंगे, ये फ्यूचर, फ्यूचर, इस तरह लिखेंगे। नेचर, तो देखें एन का स्ट्रोक को हम डबल करेंगे, ये क्या है, ये नेचर। अच्छा, कभी कभार क्या आता है, यानी जो हम MB के लिए या MP के लिए हम जो स्ट्रोक लिखते हैं, एम यानी हैवी एम लिखते हैं, कभी कभार MB के बाद भी यानी R आता है, जिस तरह ये MB के बाद क्या है, R आया है, तो MB का स्ट्रोक भी हम डबल करेंगे। किस तरह, टेम्बर, तो देखे ये डी, ये एम हम ऑफ हैवी भी लिखेंगे, और ये डबल भी करेंगे, टेम्बर, टेम्बर, ये दिसंबर, ये डी, ये एस सर्कल, और ये एम का स्ट्रोक डबल भी है, MB के लिए है, दोनों के लिए है, MB के लिए स्ट्रोक भी है, और आखिर में यानी R के लिए हम डबल भी करते हैं। लांगर, तो क्या है, यानी एंगे का जो स्ट्रोक है ये हम R के लिए फिर हम यानी डबल करते हैं। देखिए किस तरह, ये लांगर हम डबलिंग है, इसको कहते हैं यानी डबलिंग। TR के लिए, DR के लिए, TR के लिए या CR के लिए जब ये आवाज है यानी आती है, तो इसके लिए हम इससे जो पहला जो स्ट्रोक होता है ये हम डबल करते हैं, तो इसको कहते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। अच्छा, कुछ यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, देखे शॉर्ट फॉर्म भी है और क्या है, यानी फ्रेज भी है। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये हम किस तरह लिखेंगे, देखे शॉर्ट हैंड में हमारे पास यानी कैरेक्टर हम किस तरह लिखेंगे, तो के का स्ट्रोक हम डबल करेंगे, और स्टार्ट में हम R हुक भी लगाएंगे लाइन के ऊपर, इस तरह हम लिखेंगे। ये क्या है, यानी के का स्ट्रोक हमने डबल कर लिया लाइन से ऊपर, और R का हुक भी हमने लगाया स्टार्ट में। वंडरफुल, यानी वे का जो स्ट्रोक है ये हम डबल करेंगे, और आखिर में एन हुक भी लगाएंगे, इस तरह। ये क्या है, ये वंडरफुल है, वंडरफुल या वंडरफुली। अच्छा, राइटर, रादर या राइटर, जो R का स्ट्रोक हम डबल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये राइटर है या रादर है, ये क्या है, राइटर है या रादर है। देयरफॉर, तो देयरफॉर हम किस तरह लिखेंगे, देखें ये देयरफॉर, इस तरह हम ये लिखेंगे, यानी DR का जो स्ट्रोक है यानी ये हम डबल करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम किस तरह लिखेंगे, देखें ये एन का जो यानी स्ट्रोक है ये हम डबल करते हैं, और FT यानी एस सर्कल और T का स्ट्रोक लिखते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं जिस तरह इन देयर, हैव देयर, तो इसके लिए यानी देयर के लिए या अदर के लिए हम पहला जो स्ट्रोक यानी डबल करेंगे, इन देयर, तो इन देयर हम इस तरह लिखेंगे, देखें ये इन देयर,
एन का स्ट्रोक जब हम डबल करते हैं तो इसका क्या मतलब है इन देयर, हैव देयर। तो हैव का जो स्ट्रोक है ये हम डबल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है ये हैव देयर सम अदर। तो एम का जो स्ट्रोक है ये हम डबल करते हैं इस तरह, इसका क्या मतलब है ये सम अदर है। ये फ्रेज है आई एम श्योर देयर इज, ये हम किस तरह लिखेंगे आई एम श्योर देयर इज। तो श्योर का जो स्ट्रोक है यानी इश का जो स्ट्रोक है ये देयर के लिए हम डबल करेंगे। किस तरह देखें आई एम श्योर देयर इज, आई एम ये आर हुक है, ये इश का जो स्ट्रोक है ये हमने डबल कर लिया और आखिर में एस भी लगा दिया। इस तरह देखें आई एम श्योर देयर इज, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा माई डियर सर, माई डियर सर, तो ये हम किस तरह लिखेंगे ये डियर के लिए एम का जो स्ट्रोक हो ये हम यानी डबल करते हैं। किस तरह देखें माई डियर और ये सर, ये एम का स्ट्रोक हमने डियर के लिए डबल कर लिया। माई डियर मैडम, तो किस तरह लिखेंगे देखें ये माई डियर और ये मैडम, ये माई डियर के लिए ये फिर एम हमने हाफ कर लिया, माई डियर ये हम एफ एम हमने हाफ कर लिया और ये फिर एम का यानी स्ट्रोक माई डियर मैडम। अच्छा ये कुछ ये इन ऑर्डर दैट यानी ये फ्रेज है हम किस तरह लिखेंगे देखें इन ऑर्डर दैट, तो ये इन ऑर्डर दैट, ये आर हुक है, ये इन एन का स्ट्रोक को हमने डबल कर लिया और आखिर में दैट लिखा। अच्छा इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू किस तरह लिखेंगे ये हम शॉर्ट करेंगे इस तरह, ये एन हमने हाफ कर लिया, एन का जो स्ट्रोक है ये हमने हाफ कर लिया और स्टार्ट में आर हुक भी है इन ऑर्डर टू। अच्छा ये हो गया। इसके बाद है कुछ फ्रेज है रादर देन, और रादर देन तो ये हम रादर इस तरह लिखेंगे आखिर में एन हुक भी लगाएंगे, ये क्या है रादर देन। दिस लेटर, तो दिस लेटर हम किस तरह लिखेंगे देखें ये दिस और ये एल का जो स्ट्रोक है इस तरह हम ये लिखेंगे दिस लेटर, ये हो गया। नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन, तो ये नॉट हम हाफ करते हैं इस तरह नॉट लेटर देन, ये एल का स्ट्रोक हमने डबल कर लिया इस तरह नॉट लेटर देन हमने डबल कर लिया, आखिर में एन हुक भी हमने लगा लिया। इसके बाद है नो लॉन्गर देन, तो नो हम इस तरह लिखते हैं नो, ये नो नो इस तरह और ये एल और ये एंगर और देन नो लॉन्गर देन, यहां पर लिखते हैं देखें नो लॉन्गर देन, ये नो ये लॉन्गर और ये देन, इस तरह हम ये लिखते हैं। तो ये क्या है ये डबलिंग यानी प्रिंसिपल है, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है और ये है यानी फ्रेजेस भी है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 125 और 124